गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए एक रचनात्मक कार्य में विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर से मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है, जिस पर्यावरण पर मानव जीव जंतुओं का अस्तित्व बना हुआ है। भला वह दिवस क्यों नहीं मनाया जाए, उसका सम्मान क्यों नहीं किया जाए। तो पर्यावरण और जीवन का अटूट संबंध है। फिर भी हम विशेष रूप से यह दिवस मनाकर पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लेने की आवश्यकता महसूस करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ी समस्या है। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ तथा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हर नागरिकों के लिए यह कर्तव्य हो जाता है कि उस दिन निश्चित रूप से लोग एक वृक्ष का अवश्य रोपण करते हैं। विद्यालय में सामूहिक रूप से उस दिन वृक्षारोपण की आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। आज हम प्रदूषण के लिए त्राहिमाम जिंदगी जी रहे हैं। इस प्रदूषित वातावरण में जीना लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया है, यह हमारी प्रकृति कितना असंतुलित हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाए रखना है। राजनीतिक चेतना के द्वारा यह जो जागरूकता उत्पन्न करने की भावना उत्पन्न की गई है, लोगों में, जनता में यह भावना प्रेरित करने का कार्य विश्व स्तर पर किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाना एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। एक व्यक्ति के चाहने से हमारी पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए विश्व की निगाहें इस प्रदूषण की ओर लगी है कि पर्यावरण का यह जो असंतुलन है, इसमें मानव का बहुत बड़ा हाथ है। पर्यावरण मानव के लिए है और पर्यावरण का अपहरण और इसका संवर्धन करना भी मनुष्य के हाथ है। इस पर्यावरण में कितनी दूषित वातावरण उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण मानव मात्र को ही नहीं, पशु पक्षियों, जनजीवन को भी इसका असर भोगना पड़ रहा है। हमारे राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक योजना बना रखी है। इसके तहत किसानों को अन्य प्रकार की सुविधाएं देकर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। समय समय पर उन्हें सहयोग दिया जाता है। सरकारी स्तर पर उन्हें वृक्षों को प्रदान किया जाता है और सरकारी ज़मीन जहाँ है, वैसे ज़मीन पर उन्हें यह छूट दी जाती है कि आप वृक्षारोपण करें और इससे आप कुछ न कुछ सहयोग राशि के रूप में प्राप्त करें। इसके पीछे कारण यह छिपा है कि हमारी पर्यावरण किसी तरह से बची रहे। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भारत सरकार आरंभिक कदम है।
सबसे पहले भारत सरकार ने ही इस योजना को राष्ट्र के सामने रखा। हम प्रतिवर्ष 5 जून को जब पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इसमें जल, वायु, भूमि इन तीनों के से संबंधित भौगोलिक कारण को मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव जंतुओं को भी, अन्य पदार्थों को भी बचाने के लिए हमारे पर्यावरण के अंतर्गत कई निर्माण कार्य किए गए, कई योजनाएं बनाई गई। आज भारतवासी के पास ही नहीं, विश्व के पास यह पर्यावरण असंतुलन का समस्या जो है वह मुंह बाए खड़ी है। हर लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रहे हैं। अनेक तरह के जीव जंतु का क्षय हो रहा है। हमारे सामने यह ऐसी समस्या है जब तक इसमें सहयोग की भावना उत्पन्न नहीं होगी, लोगों के दिल में यह बात घर नहीं करेगी कि इसकी बचाव करना मानव का ही काम है। भला वह पशु पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या दोषी है? दोषी तो खुद मानव है, जो हम उसके आश्रय को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। घने जंगल को काटकर हम भूमि स्तर पे बदल रहे हैं। जनजीवन के नष्ट होने से इसका कितना बड़ा असर पर्यावरण पर होता है। अगर वन्य संरक्षण सही से न होता है तो शाकाहारी जंतुओं की वहाँ वृद्धि होती है, और शाकाहारी जंतुओं के भक्षण के लिए जो पेड़ पौधे अन्न होते हैं उसका कमी पड़ने के कारण उसका सीधा असर मानव पर पड़ता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो हमारे पर्यावरण को, हमारे भूमि तल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। उससे अनेक तरह के जीवाणु उत्पन्न होते हैं जिससे फसल नष्ट होते हैं। तो पर्यावरण की संरक्षण करना हमारा दायित्व है। आपके वर्ग में जो यह विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताया गया है वह एक ऐतिहासिक छोटी सी घटना भी है कि हमारे पूर्वज वृक्षों की पूजा किया करते थे। वृक्ष को वो लोग देवता मानते थे। कारण यह था कि कुछ वैसे वृक्ष होते थे जो कटने से रुक जाते थे और वह सैकड़ों पशु पक्षियों का आश्रय होता था। तो यह गौर करने की बात है कि हमारे वैदिक युग से ही पशु का बलि पे रोक और वृक्षों के कटाई पर जो रोक था, इसके पीछे यह भी कारण रहा होगा कि हमारा पर्यावरण उस समय स्वच्छ था। आज आधुनिक युग में पर्यावरण एक सामूहिक तत्व हो गया है। लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते बिना सोचे विचारे, बिना उस पे गौर किए वृक्षों की कटाई धड़ल्ले से करवा देते हैं। लेकिन हमारी यह सोच होनी चाहिए, हमारी समाज की यह सोच होनी चाहिए कि ठीक है, समाज की सुरक्षा के लिए अगर हम कहीं वन को काट रहे हैं तो हम लोगों का यह दायित्व होना चाहिए कि वैसे जगह को चयनित करें जो यूं ही बंजर पड़ी हुई है, जहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं है। वैसे जगह पर वृक्षारोपण कर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करें। यह एक व्यक्ति का दायित्व नहीं होगा, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे विश्व का दायित्व है कि मानव कल्याण के लिए हमें खुद सजग होना पड़ेगा। मानव के लिए मानव दोषी न बने, ऐसा सोच होना चाहिए। अगर हम मानव की रक्षा एक मिलकर करेंगे तो वह संभव नहीं है।
वास्तव में पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इससे काफ़ी हम लोगों के हित में कार्य होता है। उस दिन ढेर सारे पेड़ लगाए जाते हैं। यह एक जन महोत्सव कहलाता है। धन्यवाद।